नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने केमिस्ट्री के महाबोधि बैच में। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं कि इस YouTube के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपके अपने डिजिटल स्कूल में केमिस्ट्री की पाठशाला चल रही है। केमिस्ट्री का महाबोधि बैच चल रहा है, जिसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आज इस चैप्टर की क्लास नंबर 13 है, लेक्चर नंबर 13 है। ठीक है, तो जो बच्चे पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं, पहली बार आए हैं, तो उन बच्चों को हम बता देना चाहेंगे कि इससे पहले 12 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। उन क्लासेस को सभी को डे बाय डे के हिसाब से अपलोड किया गया है। आप उनको देख सकते हैं और अपने प्रॉपर नोट्स तैयार कर सकते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें जो है हम 8 प्रकार की अभिक्रियाओं को पढ़ चुके हैं। ठीक है, पिछले जो लेक्चर्स गए हैं, पिछली क्लासों में हम 8 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले क्लास नंबर 12 में हमने ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को डिस्कस किया था। आज की क्लास में बच्चों देखते हैं कि हमें कौन सी अभिक्रियाओं को पढ़ना है। एक हमें पढ़नी है उपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और अपचयन अभिक्रियाएं, रिडक्शन रिएक्शन। तो आज की क्लास में हम 2 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए अच्छा बिना देर किए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, तो सीधा सीधा बच्चों ये समझ लो, ठीक है, हम समझा देना चाहें सामान्य शब्दों में कि ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन लग रही है या ऑक्सीजन निकल रही है, इसके आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं अपचयन अभिक्रियाएं, रिडक्शन रिएक्शन। और ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीजन लगती है, तो ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं उपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इन्हीं 2 टाइप की रिएक्शंस को आज की इस क्लास में बेहतरीन उदाहरण के साथ डिस्कस करेंगे। चलें अच्छा देखते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे बच्चों उपचयन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सभी बच्चों से हम ये कहना चाहेंगे कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से ध्यान रखें। ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूजन में पड़ सकते हैं। आप दोनों में ध्यान रखें। ठीक है, सरल शब्दों में देखें, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन O2 जुड़ती है या उससे हाइड्रोजन बाहर निकलती है, तो उसे अपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। अपचयन कहते हैं या ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल मोड में परिभाषा लिख रखी है बच्चों, एक बार समझ लो फिर, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक या किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है अथवा हाइड्रोजन निकलती है, तो ऐसी अभिक्रियाएं उपचयन अभिक्रियाएं या ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। 2 कंडीशन है, या तो ऑक्सीजन जो है आके किसी यौगिक के साथ जुड़ जाए तो हम कह देंगे कि यहाँ ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, या ऑक्सीजन नहीं जुड़ रही है, हाइड्रोजन हट रही है, हाइड्रोजन हट रही है, तो ऐसी अभिक्रियाएं भी उपचयन अभिक्रियाएं कहलाएंगी। ठीक है, या तो ऑक्सीजन आके जुड़ जाए या हाइड्रोजन हट जाए, दोनों ही कंडीशन में ऐसी अभिक्रियाएं उपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाएंगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसके बेहतरीन उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से चीजों को अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन का लगना और हाइड्रोजन का हटना, दोनों में से एक काम हो जाए। वैज्ञानिक उदाहरण देखो बच्चों, यहाँ पर देखो, जब तावे यानी कि कॉपर के चूड़ को गर्म किया जाता है तो उस पर काले रंग की कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ जाती है। ठीक है, रिएक्शन आपके सामने लगी हुई है, देखो कॉपर है, कॉपर चूड़ को जब आप गर्म करेंगे तो गर्म करने पर ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर जाएगी, जिससे कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा या क्यूपरिक ऑक्साइड बन जाएगा। तो देखो इसमें कॉपर के साथ ऑक्सीजन आके जुड़ गई, ऑक्सीजन उसके साथ आके जुड़ गई। ठीक है, तो इसमें कॉपर का क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीकरण हो गया है। देखो लिखा है यहाँ कॉपर का क्यूपरिक ऑक्साइड CuO में उपचयन हो रहा है। तो ये अभिक्रिया जो है वो उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक बेहतरीन उदाहरण है।
ठीक है। चलें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे चित्र भी लगा रखा है कि एक प्याली में कॉपर के चूर्ण को लिया गया है, कॉपर के चूर्ण को गर्म किया जा रहा है। जब इसको गर्म करेंगे तभी ये क्रिया होगी। तो गर्म करने पर ये वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन के अणु है उसके साथ क्रिया कर जाएगी और बन जाएगा क्यूप्रिक ऑक्साइड, और ये फिर काली काली हो जाएगी। इस प्याली में काला काला हमको जो है ये पदार्थ देखने को मिलेगा। तो हम कहेंगे कि इस कॉपर का ऑक्सीकरण हो गया है, उपचयन हो गया है, ठीक है। चलें अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें। चलें अच्छा, और बच्चों इसका हम उदाहरण देखते हैं। अपचयन अभिक्रिया, इसका भी एक ही उदाहरण है और इसका उदाहरण होगा तो अभी हम बताएंगे, ठीक है। देखो अब हम देखते हैं बच्चों अपचयन अभिक्रिया। अपचयन उपचयन का जस्ट अपोजिट है। उपचयन अपचयन जो है वो उपचयन का जस्ट अपोजिट है, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक या किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन हट जाए और हाइड्रोजन आकर जो है बैठ जाए या हाइड्रोजन आके जो है उससे जुड़ जाए, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती हैं? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। या तो ऑक्सीजन हट जाए या ऑक्सीजन नहीं हटे तो हाइड्रोजन आके उसके साथ बैठ जाए, उसके साथ जुड़ जाए, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती हैं अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन कहलाती हैं। देखो अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन, यह अपचयन का ठीक उल्टा होता है। जब किसी रासायनिक प्रक्रिया में किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन बाहर निकलती है या उसमें हाइड्रोजन जुड़ती है तो उसे हम अपचयन कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। जैसा कि उपचयन में हमने बताया कि ऑक्सीजन या तो आके जुड़ जाए या हाइड्रोजन निकल जाए तो हम कह देंगे उपचयन अभिक्रिया है। अपचयन में या तो जो है ऑक्सीजन निकल जाए या हाइड्रोजन जो है आके बैठ जाए, जुड़ जाए, तो उसे क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। चलिए अच्छा बच्चों इसका उदाहरण ले लो, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक इसका बेहतरीन उदाहरण देखते हैं। अब देखो वैज्ञानिक उदाहरण देखो बच्चों। जब कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हाइड्रोजन गैस गुजारी जाती है तो सतह का काला रंग वाष्प भूरा तांबा हो जाता है, मतलब उसी अभिक्रिया को आगे, ठीक है, कंटिन्यू किया गया है, ठीक है। अब जैसे हमने जब कॉपर को गर्म किया था, ठीक है, तो उसने जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर ली थी, क्यूप्रिक ऑक्साइड बन गया था। अब आगे हम क्या करें कि उसी कॉपर ऑक्साइड के ऊपर अगर हम हाइड्रोजन गैस गुजारें तो सतह का जो काला रंग होगा वो वाष्प भूरा हो जाएगा, यानी भूरे रंग में चेंज होगा, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटने लगती है। देखो यहाँ पर ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, इसके ऊपर से आप हाइड्रोजन गैस गुजारिए या आप इसको हाइड्रोजन संपर्क में लाइए, तो ऐसी कंडीशन में ये जो हाइड्रोजन होगी ये इस ऑक्सीजन को लेके निकल जाएगी, ठीक है, और ये हमारा बन जाएगा H2O और ये कॉपर रह जाएगा। अब देखो यहाँ पर बच्चों कॉपर से क्यूप्रिक ऑक्साइड से यहाँ पर देखो बच्चों कॉपर रह गया, इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन निकल गई, O2 जो थी वो निकल गई, तो इसका मतलब यहाँ पर बच्चों क्या हो गया? अपचयन हो गया। क्या हो गया बच्चों? यहाँ पर अपचयन हो गया। आई बात समझ? तो यहाँ पर ऑक्सीजन बच्चों निकल गई, वहां पे जुड़ी थी तो इसलिए वहां पे हमने उपचयन कहा था, ऑक्सीडेशन कहा था, यहाँ पे निकल गई इसलिए यहाँ पे इसको अपचयन कह रहे हैं, रिडक्शन कह रहे हैं। चलो अच्छा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अच्छा अब बच्चों यहाँ पर अपचयन और उपचयन की आधुनिक परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है। आधुनिक परिभाषा मतलब उपचयन और अपचयन को हम एक और नए तरीके से परिभाषित करते हैं, ठीक है। देखते हैं आधुनिक या अन्य शब्दों में परिभाषा मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, ठीक है, ये ध्यान रखना, फर्स्ट ईयर और इंटर लेवल की परिभाषाएं हैं ये। ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर उपचयन, देखो ऑक्सीडेशन किसे कहेंगे? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व या परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर का मान बढ़ जाता है तो उसे उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। यह इलेक्ट्रॉन के त्यागने के कारण होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सर ये ऑक्सीकरण नंबर क्या होता है तो अभी हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप ऐसे समझ लें चीजों को, अभी आप ये परिभाषा समझ लें कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व या परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर का मान बढ़ जाता है तो उसे अपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। ऐसा इलेक्ट्रॉनों के त्यागने के कारण होता है। अब आप अपचयन का जस्ट उल्टा कर दीजिए रिडक्शन का,
कि जब किसी रासायनिक अपक्रिया में किसी तत्व या परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान घट जाता है, ठीक है, तो उसे अपचयन कहते हैं। यह ऐसा इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने के कारण होता है, यानी कि ऐसा उस तत्व के इलेक्ट्रॉन के ग्रहण कर लेने के कारण होता है। अब इसको बच्चों हम उदाहरण से समझाते हैं तो चीजें समझ में आ जाएंगी, नहीं तो ऐसे हम नहीं समझा पाएंगे, ठीक है। इसको उदाहरण से देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर जैसे यहाँ पर मान के चलो एक हम पर्टिकुलर रिएक्शन ले रहे हैं, हमारे सामने है जिंक ऑक्साइड, ठीक है, जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ क्रिया। तो देखो यहाँ पर बच्चों, जब जिंक ऑक्साइड कॉपर के साथ क्रिया करता है तो यहाँ पर बच्चों बनता है, यहाँ पर बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस जिंक यहाँ पर निकल जाता है, ठीक है। रुक जाओ, यहाँ पर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जिंक के साथ अगर क्रिया करता है, नहीं यही रिएक्शन है। देखो तो यहाँ पर बच्चों देखो क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड अगर कॉपर के साथ जब क्रिया करता है तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक यहाँ पर पृथक हो जाता है। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दो कि ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं। ऑक्सीकरण संख्या का मतलब ये है किसी भी तत्व के पास जो धनावेशित संख्याएं होती हैं, ठीक है, जो धनावेशित संख्याएं होती हैं, मतलब जो उसके ऊपर जो चार्ज होता है माइनस का या प्लस का, ठीक है, तो वो जो संख्या होती है प्लस की या माइनस वाली, उसी को हम क्या कहते हैं, उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। यानी कि किसी भी तत्व या किसी के परमाणु के ऊपर धनावेश या ऋणावेश की जो संख्या है उसी संख्या को हम ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, जिंक के ऊपर यहाँ पर +2 चार्ज है, ठीक है। अब जब जिंक ऑक्साइड की कॉपर के साथ क्रिया हो गई और यहाँ पर कार्बन की देखो बच्चों ऑक्सीकरण संख्या 0 है, इसके ऊपर इस समय कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। अब यहाँ पे रिएक्शन के पश्चात देखें कि जिंक जो था वो चेंज हो गया है बच्चों, जिंक ऑक्साइड चेंज हो गया जिंक में, तो यहाँ पर जिंक की ऑक्सीकरण संख्या हो गई 0, भाई इसके ऊपर चार्ज जो है वो न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ पर बताओ बच्चों +2 से 0 जा रहा है, तो ऑक्सीकरण संख्या का मान घट रहा है या बढ़ रहा है, तो आप कहोगे कि ऑक्सीकरण संख्या का मान घट रहा है। तो हम कहेंगे ऐसी कंडीशन में इसका बच्चों हो रहा है अपचयन। क्या हो रहा है? अपचयन। अपचयन को इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन। अपचयन को इंग्लिश में बच्चों क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। और रिडक्शन जो शब्द है वो रिड्यूस से लिया गया है। किससे लिया गया? रिड्यूस। रिड्यूस का हिंदी शब्द है घटना। क्या है? घटना। तो घटने को इंग्लिश में कहते हैं रिड्यूस, तो उसी रिड्यूस से यहाँ बना लिया गया रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या घट गया? ऑक्सीकरण संख्या का मान घट गया। यहाँ पे जिंक की ऑक्सीकरण संख्या +2 थी, यहाँ पे 0 रह गई, तो भाई घट गया। अब यहाँ पर आप देखें कि कार्बन की जो ऑक्सीकरण संख्या थी बच्चों, कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे कितनी थी? 0। और यहाँ पे देखो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या हो गई +2। ठीक, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ गया, तो इसलिए यहाँ पर बच्चों इसका हो गया ऑक्सीकरण। यहाँ पर बच्चों क्या हो गया? इसका ऑक्सीकरण हो गया है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया है। ठीक है, तो देखने वाले उदाहरणों को समझ लें। अब समझ में आ गई बात को कि जब जो है किसी रासायनिक क्रिया में किसी तत्व या किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है तो उस क्रिया को हम कहते हैं मतलब ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और जब किसी तत्व का घट जाता है तो उसको अपचयन यानी कि रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद फिर हम आपको एक और बेहतरीन उदाहरण यहाँ पर देते हैं। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर समझ लो कि जब किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में, एक ही रिएक्शन में एक तत्व का ऑक्सीकरण और एक का अपचयन होता है तो ऐसी रासायनिक अपक्रियाओं को हम सामूहिक रूप से रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। इन अपक्रियाओं के बारे में हम कल की क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। कल की क्लास हम इसी पे रखेंगे, रिडॉक्स अपक्रियाएं। इन अपक्रियाओं को क्या कहते हैं बच्चों? रिडॉक्स अपक्रियाएं कहते हैं। मतलब एक ही अपक्रिया में जब एक तत्व का ऑक्सीकरण एक का रिडक्शन, तो ऐसी अपक्रियाएं को हम सामूहिक रूप से रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। इसमें जिंक का अपचयन हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसीलिए इन अपक्रियाओं को हम रिडॉक्स अपक्रिया कहेंगे। देखो
यहाँ पर रिडक्शन से लिया गया है आर ई उठा लिया गया है। और जब हम ऑक्सीडेशन लिखते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन को इंग्लिश में लिखते हैं तो इससे ले लिया गया ऑक्स, ठीक है, तो बनेगा रीडॉक्स, ठीक है, ऐसे समझ लो। अच्छा, एक हम कलर चेंज करते हैं, जैसे रिडक्शन से हमने उठा लिया यहाँ पे आर ई, ठीक है, और फिर हमने यहाँ से उठा लिया ओ एक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा रीडॉक्स। क्या हो जाएगा? रिडॉक्स, ठीक है। मैं यहाँ बच्चों देखो, यहाँ से उठाया रेड, ठीक है, यहाँ से उठाया है रेड, थोड़ा मिस्टेक हो रही है, यहाँ से हमने उठाया है रेड, ठीक है, यहाँ से रेड उठाया है और यहाँ से हमने उठाया केवल ऑक्स, तो ये क्या बन गया? रिडॉक्स, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में एक तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है, एक का अपचयन हो रहा है, ऐसी अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। चलें, अच्छा, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और एक रिएक्शन और बता देते हैं, जिस रिएक्शन को अभी हमने डिस्कस किया था। देखो, एक रिएक्शन ये भी है बच्चों, देखो, क्यूपरिक ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ क्रिया, ये रिएक्शन अभी पढ़ी थी हम लोगों ने, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था बच्चों कि कॉपर अलग हो गया था और यहाँ पर जो है H2O बन गया था। अब इस रिएक्शन में देखिए जरा किसका ऑक्सीकरण हुआ और किसका अपचयन हो रहा है। देखो, यहाँ पर Cu जो है अपनी +2 अवस्था में है, ठीक, और यहाँ पर इसकी अब ऑक्सीकरण अवस्था हो गई 0, ठीक। तो यहाँ पर जो है कॉपर का क्या हो गया बच्चों, बताओ? यहाँ पर कॉपर का क्या हो गया? क्रिया के पश्चात कॉपर का क्या हो गया? ऑक्सीकरण संख्या का मान घट गया, इसके ऑक्सीडेशन नंबर का मान घट गया, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे इसका बच्चों? क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। क्या हो गया बच्चों? इसका हो गया रिडक्शन, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या थी बच्चों वो कैसी थी? 0, शून्य थी, न्यूट्रल था। और यहाँ पर अभिक्रिया के पश्चात जो है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो गई +2। कितनी हो गई? +2। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान बच्चों क्या हो गया? बढ़ गया। तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो गया बच्चों? ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। अब एक ही अभिक्रिया में जो है एक तत्व का ऑक्सीकरण, एक का रिडक्शन, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नोट करके जो है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कॉपर जो है, कॉपर का यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? जैसे कॉपर यहाँ +2 स्टेज में था और यहाँ पर Cu स्टेज में हो गया, तो बच्चों इसका यहाँ पर क्या हो गया? रिडक्शन। इसका क्या हो गया बच्चों? रिडक्शन हो गया, ठीक। फिर देखें यहाँ पर, और हाइड्रोजन की जब हम बात करें, हाइड्रोजन यहाँ 0 स्टेज में था, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 थी, और H2O में जब ये चेंज हुआ तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो गई +2। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इसका हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया बच्चों? ऑक्सीडेशन। अब एक ही अभिक्रिया में एक तत्व का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन, तो इसीलिए इस अभिक्रिया को हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे बच्चों? रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये हमारी जो है रिडॉक्स रिएक्शन का बेहतरीन उदाहरण हो गया, ठीक है। समझ पा रहे होंगे इस बात को, ठीक। चलिए, अच्छा बच्चों, समझ में आ रही बातें, ठीक है। अगर चीजें समझ में आ रही हो तो लेक्चर को अगर अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल है, ठीक है। समझ पा रहे होंगे बात को। चलें, अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों यही है, ठीक है, यही है अपचयन और उपचयन। तो जो आधुनिक परिभाषाएं अभी हमने बच्चों बताई थी, ठीक है, आधुनिक परिभाषा अभी हमने जो बताई थी, ठीक है, उसी को हमने यहाँ पे बता दिया, एक बार फिर देख लें। उपचयन ऑक्सीडेशन, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व या परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसे उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। ऐसा उस तत्व के इलेक्ट्रॉनों के त्यागने के कारण होता है,
ठीक है। अब चयन देखने रिडक्शन कि जब किसी रासायनिक क्रिया में किसी तत्व या परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान घट जाता है तो उसे अपचयन कहते हैं। ऐसा इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने के कारण होता है। तो एक को आप सही से समझ लें, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, दूसरा ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। जस्ट आप उसका जो है अपोजिट करते हैं, जस्ट अपोजिट, ठीक है। चलें अच्छा बच्चों, आज की क्लास में हमें इतना ही पढ़ना था। कल की क्लास में हम जो है रेडॉक्स अपक्रियाओं के बारे में तो पुनः डिस्कस कर लेंगे। हालांकि रेडॉक्स अपक्रियाएं यही है, ठीक है। उदाहरण और 2-4 यहाँ पर देख लेंगे अच्छे अच्छे, और उनको थोड़ा एक लिखित फॉर्म में उनको कैसे हम लिखेंगे अपने परीक्षा में, ठीक है। चलें अच्छा, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। जुड़े रहे हमारे साथ, प्रॉपर नोट्स बनाते रहें, ठीक है। निकट भविष्य में जब भी आप हमसे जुड़ते हैं, ठीक है, निकट भविष्य में जब भी आप हमसे जुड़े कमेंट जरूर पास करें। चाहे कोई बच्चा हमारा परिचित रहा हो, चाहे कोई नया बच्चा हो, ठीक है, कहीं से भी जुड़ रहा हो, XYZ एक बार कमेंट पास ऑन जरूर करें। तुरंत कमेंट हमारे पास आएगा तो हमको अंदर से थोड़ी खुशी मिलती है कि हमारे साथ बच्चे जुड़ रहे हैं, ठीक है, और मतलब हमारे द्वारा बताई जाने वाली चीज़ों को समझ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि यही सब हमारा फल है जो भी हम मेहनत यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लेक्चर को मतलब तैयार करना, नोट्स बनाना, PDF बनाना, इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, हार्ड वर्क, ठीक है। तो इसका कोई हमें पैसा तो कोई मिलता नहीं, ठीक है। क्या मिलेगा इसके रूप में, फल के रूप में? भाई बच्चों के लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं, ठीक है, सब्सक्राइबर्स वगैरह हैं। तो इन सब चीज़ों पे आप काम करते रहें, ये सब चीज़ों का काम आपका है। बाद बाकी जो हमारा काम है हम तो वो कर ही रहे हैं, ठीक है, करते रहेंगे। तो लगातार अगर ये चीज़ें मिलती नहीं तो हमारा मनोबल बना रहेगा, नहीं तो मनोबल डाउन हो जाएगा। तो हो सकता है ये चीज़ें थोड़ी जो है समय के साथ धूमिल हों, लेकिन ऐसा ना होने दें, ठीक है। प्रॉपर हमारे साथ जुड़े रहें, चीज़ों को प्रॉपर देखते रहें, कंसिस्टेंसी बना के रखें। पर डे आपको आधा या 30 मिनट देने हैं। घर पे शाम के टाइम आप मोबाइल ले लें अपने घर के किसी सदस्य का, पापा का, मम्मी का, भाई का, चाचा का, जिसका भी हो, ले लें पढ़ाई के पर्पज से, और आप वीडियो देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में उसको आप जो है स्क्रीन अपनी फेयर कॉपी पे नोट डाउन कर लें। फेयर कॉपी आपके पास 24 घंटे रहेगी, फिर आपको जब रिवीजन करना हो उस फेयर कॉपी से आप अपना रिवाइज कर लें, ठीक है। चलें अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के बाद।